दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में आप लोग को बताने जा रही हूँ 12th के हिस्ट्री का 30 इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इस क्लास का फ्री ऑफ कास्ट PDF चाहिए तो अभी मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक्स आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करें, 62 053 455। तो चलिए, अगर 12th में आप लोगों को 450 से पार नंबर लाना है तो अभी हमारे नोट्स को प्राप्त कर लेंगे। चलिए, बिना देर किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न कह रहा है, किस मुगल शासक ने दीन इलाही की स्थापना की थी? ऑप्शन दिया गया है बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, अकबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया? ऑप्शन दिया गया हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? राजा हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? राजा हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन दिया गया है कनौज, उज्जैन, पाटलिपुत्र, थानेसर। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, कनौज। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? कहाँ हुआ था बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति? ऑप्शन दिया गया सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, बोधगया। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मौर्य काल में मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था? ऑप्शन दिया गया है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अग्निमित्र। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को तराइन के द्वितीय युद्ध में विजयी बनाने वाला भारतीय राजा कौन था? ऑप्शन दिया गया है पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, विक्रमादित्य, मलिक काफूर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छठा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कबीर किस धार्मिक आंदोलन से जुड़े थे? कबीर किस धार्मिक आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन दिया गया है सूफी, भक्ति, जैन, बौद्ध। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सातवां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, भक्ति। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रायता किसके अधीन होता है? रायता किसके अधीन होता है? ऑप्शन दिया गया है हमारा सामंत, ग्राम प्रधान, सुल्तान, फौजदार। तो आठवां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सामंत। नौवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? औरंगजेब ने किस प्रसिद्ध मंदिर को तुड़वाया था? औरंगजेब ने किस प्रसिद्ध मंदिर को तुड़वाया था? ऑप्शन दिया गया है द्वारिका मंदिर, काशी विश्वनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम। नौवां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, काशी विश्वनाथ। 10वां नंबर, शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन दिया गया है रायगढ़, पूना, सतारा, पन्हाला। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, रायगढ़। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखगार कहाँ स्थित है? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखगार कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, नई दिल्ली। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रोक ऑर्डर नीति किससे संबंधित थी? रोक ऑर्डर नीति किससे संबंधित थी? ऑप्शन दिया गया अकबर की धार्मिक नीति से, औरंगजेब के मंदिर नीति से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार नीति से, गांधी जी के आंदोलन से। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, अकबर की धार्मिक नीति से। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुगल काल में जजिया कर को सबसे पहले किसने हटाया था? ऑप्शन दिया गया बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो जजिया कर किसने हटाया था? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, अकबर। अकबर ने हमारा जजिया कर हटाया था। 14 नंबर क्वेश्चन, अल्लामा इकबाल ने किस वर्ष 2 राष्ट्र सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ऑप्शन दिया गया 1906, 1915, 1929, 1930। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, 1930। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन दिया गया है जॉन मॉर्सन, अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, मैक्स मूलर। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम।
16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस सुल्तान ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? ऑप्शन दिया गया इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय इतिहास में चंपारण सत्याग्रह किस समस्या से जुड़ा था? ऑप्शन दिया गया जंगल कटाई, खेती पर कर, नील की खेती, मजदूर आंदोलन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, नील की खेती। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने तहकीक हिंद की रचना की थी? ऑप्शन दिया गया है इब्न बतूता, अल-बरूनी, फायान, ह्वेनसांग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, अल-बरूनी। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन दिया गया है 1919, 1920, 1930, 1942। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, 1919। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ऑप्शन दिया गया है 26 नवंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, 9 दिसंबर 1946। तो चलिए यहाँ पर 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया है। अगर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, और किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करें, 62 053 49 455 पे। 12th में अगर 450 पार नंबर लाना है तो हमारे नोट्स को प्राप्त कर लेंगे। चलिए बिना देरी किए सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न क्या कह, किस मुगल शासक ने शासनकाल में सबसे अधिक स्थापत्य निर्माण हुआ? तो ऑप्शन दिया गया है बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, शाहजहां। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर, बुद्ध का जन्म किस गणराज्य में हुआ था? ऑप्शन दिया गया है बज्जी, महल, साक, मगध। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, साक के। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा स्तंभ लेख अशोक के धम्म नीति का सबसे विस्तृत विवरण देता है? तो ऑप्शन दिया गया लुम्बिनी स्तंभ, सारनाथ स्तंभ लेख, दिल्ली टॉपर स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, प्रयाग स्तंभ लेख। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहा, रॉलेट एक्ट किससे संबंधित था? रॉलेट एक्ट किससे संबंधित था? भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध, बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तारी, कर वृद्धि, ब्रिटिश शिक्षा नीति। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तारी। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो ऑप्शन दिया गया है 10, 15, 17, 20। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 17। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस मुगल शासक के समय में मालवा पर अधिकार किया गया था? ऑप्शन दिया गया बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। सातवां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अकबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या, आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है? अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन दिया गया कालिदास, बाणभट्ट, तिरुवल्लुवर, विष्णु शर्मा। तो आठवां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, कालिदास। नौवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? ऑप्शन दिया गया हरिद्वार, प्रयागराज, ऋषिकेश, देवप्रयाग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नौवां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, देवप्रयाग। 10वां नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, किस ब्रिटिश अफसर ने 1857 के विद्रोह को सिपाही म्यूटिनी कहा? म्यूटिनी क्या कहा? ऑप्शन दिया गया है जेम्स मिल, कार्ल मार्क्स, बेंजामिन डिज़रेली, थॉमस मोल्ट।
तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 10वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा जेम्स मिल हो जाएगा। राइट आंसर जेम्स मिल। यहाँ पे 10 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया है। अगर किसी को भी इस क्लास का फ्री ऑफ PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेंगे। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 62 053 59 455 पे। और 12th में अगर 450 पार नंबर लाना है तो हमारे नोट्स को प्राप्त कर लेंगे। चलिए क्लास इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।